अस्सलाम एवरीवन। सो लास्ट टाइम वी वर डूइंग आवर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और टॉपिक कौन सा चल रहा था भाई? टॉपिक चल रहा था आर्टिकल राइटिंग का। नाउ हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग के अंदर कुछ मेजर चीज़ें आती हैं जिसको हम यहाँ पे फॉर्मेट के नाम से जानते हैं। पहली चीज़ फॉर्मेट में जो हमारे पास आती है दैट इज़ अ हेडिंग। फॉर्मेट के अंदर हेडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जस्ट बिकॉज कि तुम लोग जब अपने पास कोई न्यूज़ देख रहे होते हो तो उसके अंदर भी एक हेडलाइन आती है जो तुम्हारी पूरी एक स्टोरी को, जो तुम्हारी पूरी एक डिटेल को एक छोटे से हेडिंग के अंदर लिख दिया जाता है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारे पास हेडिंग क्या है, डिपेंड ये करता है कि तुम्हारे पास जो भी हेडिंग है वो एक्चुअल में क्या है। ईदर इट इज़ अ क्वेश्चन, ईदर इट इज़ अ नॉर्मल टॉपिक और एनीथिंग। सही, अब वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी अच्छी हेडिंग लिख सकते हो। बस मैं तुम्हें इतना बताऊंगा कि तुम्हें पास जो भी हेडिंग हो दैट शुड बी एन आई कैची हेडिंग। सही, अगली चीज़ तुम एक लाइन ड्रॉप करोगे, एक लाइन छोड़ोगे, फिर तुम यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन क्या होगा ये चीज़ सुन लो। इंट्रोडक्शन जो भी होगा तुम्हारे पास, उस इंट्रोडक्शन के अंदर तुम सिर्फ और सिर्फ इतना करोगे दैट तुम अपने पास इस टॉपिक को डिस्क्राइब करोगे, एक कॉन्टेक्स्ट को सेट करोगे और टॉपिक को ब्रीफली थोड़ा सा बता दोगे। कितने लाइनों में? 3 to 5 लाइन्स के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं लेना। आफ्टर दिस आपके पास एक फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ आएगा। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में फर्स्ट कंटेंट पॉइंट डिस्कस करोगे, सेकंड बॉडी पैराग्राफ में सेकंड या फिर फर्स्ट कंटेंट पॉइंट डिस्कस करोगे। अब मैंने यहाँ पर फर्स्ट स्लैश सेकंड क्यों लिखा भाई? देखो, जिसके भी तुम्हारे पास ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, यानी फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंटेंट पॉइंट के तुम्हारे पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो तुम उसको 2 पैराग्राफ में स्प्लिट करोगे। हाउएवर अगर सेकंड कंटेंट पॉइंट के ज़्यादा पॉइंट्स आ जाते हैं तो तुम अपने पास उसको भी दो पैराग्राफ्स के अंदर स्प्लिट करोगे। हाउएवर अगर ऐसा होता है कि दोनों के ज़्यादा है देन तुम उन पॉइंट्स को कैटर करोगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही, हाउएवर उसके बाद तुम अपने पास थर्ड पैराग्राफ के अंदर सेकंड कंटेंट पॉइंट ही डिस्कस करोगे। ये 2 पैराग्राफ तो तुम्हारे पास क्या है, फिक्स है कि तुमने इसके अंदर फर्स्ट एंड इसके अंदर सेकंड कंटेंट पॉइंट डिस्कस करना है। हाउएवर तुम्हारे पास जो बॉडी पैराग्राफ 2 है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि जिसके ज़्यादा पॉइंट्स तुमने निकाले हैं टेक्स्ट में से तुम्हें वो अपने पास यहाँ पर लिखना है। हर एक पैराग्राफ के बाद तुमने लाइन को छोड़ना है एंड देन तुम अपने पास न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करोगे। एट लास्ट यू विल राइट अ कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर यू विल समराइज द मेन पॉइंट्स एंड यू इफ देयर इज अ नीड तो तुम अपने पास कॉल टू एक्शन भी कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल तुम अपने पास यहाँ पे किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हो, बुलिंग के ऊपर लिख रहे हो, तुम अथॉरिटीज से कहोगे उसके ऊपर एक्शन ले, सो यू आर कॉलिंग देम टू एक्शन। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा तुम्हारे पास क्या आ जाता है? इसके अलावा तुम्हारे पास आता है वर्ड काउंट। भाई देखो, तुम्हारे पास जो वर्ड काउंट आ जाता है तुम्हारे आर्टिकल का, या तुम्हारे जो भी डायरेक्टेड राइटिंग है, पेपर 2 क्वेश्चन 1, इन सब का जो तुम्हारे पास वर्ड काउंट है दैट इज़ 250 to 350। सही है। अब अगली चीज़ तुम्हारे पास यहाँ पर जो मैं बताऊँगा दैट इज़ योर फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन। जो भी तुम्हारा फॉर्मेट है हम उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देखते हैं। पहली चीज़ जो तुम लिखोगे दैट इज़ योर हेडिंग। हेडिंग अब होनी चाहिए कैसी? आई कैची। अच्छा भाई, कैसी हेडिंग होगी? इट शुड बी अ आई कैची हेडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने ये क्वेश्चन लिख लिया, सही, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। अब तुमने इस पूरे क्वेश्चन को ले जाके अपने आर्टिकल के साथ कनेक्ट करना है। तुमने फॉर एग्जांपल लिख लिया रफ डायमंड, तो रफ डायमंड का मैं क्या करूँ? तुमने ले जाके इसको अपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में डिस्कस करना है। द फ्रस्ट्रेशन टू मोटिवेशन, फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन टू मोटिवेशन। अब तुमने इसको अगेन ले जाकर अपने पास थोड़ा सा बताना है इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर। हेडिंग हमेशा सेंटर ऑफ पेज में होगी। फॉर्मेट में देख लो मैंने सेंटर ऑफ पेज में लिखी है। इसी तरीके से तुम्हारे पास ये अंडरलाइन होगी। जिस तरीके से यहाँ पे ये मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया, तुम इस तरीके से भी अंडरलाइन कर सकते हो या तुम सिंगल लाइन डाल के भी अंडरलाइन कर सकते हो। सिमिलरली तुम्हारे पास जो भी हेडिंग होगी दैट शुड नॉट बी मोर देन 5 to 6 वर्ड्स। 5 to 6 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं लिखना। आफ्टरवर्ड्स तुम ये चीज़ याद रखो कि जब भी तुम अपने पास लिख रहे हो तो तुम्हारे पास यहाँ पर हेडिंग से जो रीडर है उसको तुम्हारे टॉपिक का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। ऐसा भी ना हो कि वो पूरा टॉपिक समझ जाए, ऐसा भी ना हो कि उसको समझ ही ना आए। उसको बस थोड़ा सा तुमने यहाँ पे हिंट देनी है कि तुम लिखने क्या वाले। इसी तरीके से यू शुड नॉट ट्राई टू यूज द मेजर वर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन। क्या मतलब भाई? भाई देखो, तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर लिखा है बुलिंग इज अ ग्रेट इशू, तुमने उसी को उठाकर हेडिंग बना दिया, तो ये तुम्हारे पास एक एरर काउंट होगा। ये तुम्हारे पास एक ऐसा एरर है जो कि तुम्हारे पास ये शो करता है दैट यू आर लाइक यू आर नॉट इनफ प्रैक्टिस टू राइट अ आर्टिकल और अ डायरेक्टेड राइटिंग। तो इस वजह से तुम्हारे पास यहाँ क्या होगा? इस वजह से तुम्हारे पास हो सकता है मार्क्स डिडक्ट हो, या हो सकता है एग्जामिनर को ये फील है कि तुमने यहाँ पे कोई प्लानिंग ही नहीं की, या तुम सिर्फ अपने पास यहाँ पे टाइम सेव करो, या तुमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। सही, तो ये सब चीज़ें नहीं करना। सिमिलरली फर्स्ट पैराग्राफ में तुम क्या करोगे? फर्स्ट पैराग्राफ आप अपने पास लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ए फर्स्ट पैराग्राफ दैट शुड बी ऑफ 5 लाइन्स और 6 लाइन्स, जो भी तुम्हारे पास जितना भी तुम इंट्रोडक्शन लिखते हो। नाउ द थिंग इज कि तुम अपने पास जब एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख रहे हो दैट यू हैव टू लिंक योर हेडलाइन विद द टॉपिक। यू शुड link that particular heading, whatever the topic is you should bring that heading and connect it with your topic. अब तुमने यहाँ पे क्या करना है? तुमने अपने पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर तुमने अपने पास कंटेंट पॉइंट का एक ज़रा भी जिक्र नहीं करना। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में पैराग्राफ 1 में कंटेंट पॉइंट को जिक्र नहीं करना, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ पर इस जगह पर तुम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देते हो। सही, जस्ट इमेजिन तुम यहाँ पर गए हो किसी इंटरव्यू के अंदर, उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है,
तुम अपना नाम बताओगे, वो कहते हैं कि तुम जो है वो करते क्या, तो तुम अपनी दिन की रूटीन बताना शुरू कर दो। तो ये उतना ही ऑफ जवाब है जितना तुम यहाँ पर कर रहे होगे। उसने बस तुमसे कहा कि द हैप्पीस्ट डे ऑफ योर लाइफ, मैंने ये हेडिंग लिख दिया। अब मैं इसको कैसे अपने पास आगे कनेक्ट करूँ, सी ओवर हियर स्कूल डेज। अच्छा, अब इसने मुझे ये टॉपिक दे दिया, उसने मुझे ये नहीं बताया कि मैंने किस टॉपिक के ऊपर लिखना है, लेकिन जो उसने अपना टेक्स्ट दिया हुआ है ना, उसके अंदर वो तुम्हें टॉपिक से लेकर चलेगा। मतलब वो तुम्हें ये बताएगा कि तुमने स्कूल से रिलेटेड लिखना है, उसने तुम्हें बोर्डिंग से रिलेटेड लिखना है, या तुम्हें किस टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। अब जरा यहाँ पर देखो, द हैप्पीस्ट डे ऑफ योर लाइफ एंड क्वेश्चन मार्क। अब मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को यूज़ करते हुए लिखना स्टार्ट किया। स्कूल डेज शुड बी द हैप्पीस्ट टाइम इन अ यंग पर्सन's लाइफ. What makes people live a miserly during this time? Then, in my opinion, there is only one answer: bullying. यानी कि तुम जब अपने पास स्कूल में होते हो तो तुम्हें बहुत खुशी होती है, नए दोस्त, नए कॉपी किताब, टीचर्स, एंड सिमिलरली जो भी तुम्हारे पास स्कूल का एटमॉस्फेयर होता है, तुम उसके साथ ऐसा होता है सेकंड होम बन जाता है। लेकिन वहाँ पे कुछ होते हैं तुम्हारे पास, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा है जो तुम्हें बुली करता है, तो मैं फिर ऐसी फीलिंग आएगी कि मैं स्कूल जाऊँगा ही नहीं। इस वजह से ये कम टाइम्स ऐसा हो जाता है कि ये कुछ बच्चे स्कूल जाना ही छोड़ देते हैं इस वजह से। तो अगेन स्कूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन बुलिंग अगर आ जाती है उसके अंदर तो फिर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मसला हो जाता है। ठीक है भाई, अगली चीज़ तुम्हारे पास आती है मेन बॉडी पैराग्राफ। मेन बॉडी पैराग्राफ मतलब कि जो तुम्हारे पास बॉडी पैराग्राफ है वो तुम्हारे पास 2 to 3 पैराग्राफ्स में आ जाएगा। अब तुम्हें अपने बॉडी पैराग्राफ में कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिसकी वजह से मेंटेन कर सको अपने पास स्पेस को। जैसे कि जो भी तुम फैक्ट लिखते हो उसके साथ स्टैटिस्टिकल डाटा लिखो। स्टैटिस्टिकल डाटा क्या होता है, 70%, 79%, आउट ऑफ 100 98 वर अग्री ऑन दिस, आउट ऑफ 5 दिस वर मेजरली ऑन द साइड ऑफ लाइक वेयरिंग यूनिफॉर्म और नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म। इस तरीके से तुम अपने पास स्टैटिस्टिकल डाटा यूज़ करो, इस तरीके से तुम अपना फैक्ट्स एंड फिगर यूज़ करो। इसी तरीके से आप अपने पास एग्जाम्पल और केस स्टडीज़ यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल तुम्हारे पास कोई भी हो सकती है। एग्जाम्पल चाहे तो तुम अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, चाहे तो तुम अपने पास यहाँ पर अपने ओन एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो, या तुम अपने किसी रिलेटिव का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, या तुमने कुछ न्यूज़ में देखा तुम वो शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने पास ये सारा काम कर सकते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझना, बॉडी पैराग्राफ जब तुम यहाँ पर लिख रहे हो तो इसके अंदर ये चीज़ याद रखना दैट यू हैव टू सपोर्ट योर आइडिया। बिकॉज यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगा कि तुम्हें जब अपना आइडिया सपोर्ट करना होगा तो तुम्हें इतना भी अलाउ किया जाए, तुम किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लिख दो, तुम किसी भी एक बड़े लाइक तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा कोई ऑफिस है, तुम्हारे पास कोई ऐसा रिसर्च सेंटर है, तुम उसका नाम भी लिख सकते हो। सही, तो तुम्हारे पास यहाँ पर फुल अपॉर्चुनिटी है कि तुम यहाँ पे जितना ऑथेंटिक अपनी रिपोर्ट, अपनी आर्टिकल, अपने स्पीच को बना सकते हो तुम बनाओ। सही, वो तुम्हें इस बात के ऊपर कीन करता है। सिमिलरली अगली चीज़ तुम्हारे पास आती है मेंटेनिंग द फ्लो। मेंटेनिंग द फ्लो यूजिंग व्हाट, यूजिंग योर ट्रांजिशनल वर्ड्स। ट्रांजिशनल वर्ड क्या होता है, पिछली वीडियो डली हुई है, वो जाके देख लो। Once you are here to close your paragraph, means your conclusion paragraph, you will summarize all the points without repeating the words in the text. सही, उसके अलावा आप अपने फाइनल थॉट्स देंगे। भाई देखो, अब कंक्लूजन पैराग्राफ 3 तरह का होता है, जिसमें तुमसे सजेशन मांगी जाती है, या वो तुमसे कहता है कि कॉल टू एक्शन करो, या वो तुमसे कहेगा कि तुम अपने पास यहाँ पर प्रेडिक्शन दो। अब प्रेडिक्शन तुम्हारे पास कुछ भी हो सकती है, सजेशन तुम्हारे पास कुछ भी हो सकती है, तुम्हारे पास कॉल टू एक्शन कुछ भी हो सकता है। अब तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर तुम जो आर्टिकल लिख रहे हो वो एक बड़ी ऑडियंस पढ़ेगी, तो उसके अंदर ज़्यादातर चांस है तुम्हारे पास यहाँ पे सजेशन नहीं बल्कि कॉल टू एक्शन है। सही, या तो तुम्हारे पास प्रिडिक्शन है और प्रिडिक्शन से रिलेट करके तुम्हें कॉल टू एक्शन करना हो, तो ये चीज़ें तुम्हारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती हैं। हाउएवर, व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ क्लोजिंग पैराग्राफ, यू विल ऑलवेज फोकस टू समराइज द मेन पॉइंट्स, द ब्रॉट द मेन पॉइंट्स इन द लाइमलाइट। बिकॉज इधर तुम्हारे पास कोई तुम्हारा इतना बड़ा कंक्लूजन पैराग्राफ नहीं पड़ेगा, वो बस देखेगा कि यहाँ पे हमारे पास एंड में क्या क्या चीज़ें मेन है। लाइक स्टोरी बुक पढ़ते हो ना, नॉवल पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, स्टोरी बुक का जब तुम सबसे आखिरी वाला पेज देखते हो तो उसके अंदर एक समरी लिखी होती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। सही, आई एम जस्ट रिलेटिंग द थिंग्स। तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होगा, तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर तुम्हें लिखना है, तुम्हें वो चीज़ रिलेट करनी होगी, उस चीज़ को तुम्हें समराइज़ करना होगा। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल से रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स की। जनरल पॉइंट्स यानी कि तुम्हारे पास वो पॉइंट्स जो तुम्हारे पास, जैसे कि रेट्रिकल डिवाइसेस जैसे एलिट्रेशन क्या होता है, जो हमारे पास वर्ड्स हों। फॉर एग्जांपल मैंने ये 4 वर्ड्स चूज़ किए, इन सब का फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा सेम रहेगा, तो दैट विल बी योर एलिट्रेशन। रूल ऑफ 3 क्या होता है, तुम यहाँ पर कोई भी 3 चीज़ों को, 3 डिफरेंट आइडियाज़ को कॉमा डालकर क्या कर लो, अपने पास मिक्स एंड मैच कर लो। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन के ऊपर लिख रहे हो, तुमने कोई सॉल्यूशन दिया, तो तुम यहाँ पे सॉल्यूशन को कहो कि वी कैन एक्सपेक्ट अ क्लीनर, सेफर, ग्रीनर फ्यूचर। तो ये तुम्हारे पास रूल ऑफ 3 आ जाता है। ठीक है भाई, अब तुम्हारे पास नेक्स्ट चीज़ जो आती है, दैट इज़ व्हाट, दैट यू हैव टू डायरेक्टली एड्रेस द ऑडियंस। भाई देखो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
दैट वेन एवर यू आर राइटिंग अ आर्टिकल तो तुमने अपने पास यहाँ पे ऑडियंस को डायरेक्टली एड्रेस करना है। अगर तुम एड्रेस नहीं कर पाते हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है टू गॉज द ऑडियंस, क्योंकि जब तक मैं ये नहीं कहता दैट यू माइट थिंक दिस डजंट अफेक्ट यू बट दिस डज, तो यानी तुम सोचोगे कि मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ, तुम ये सोचोगे कि मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ, तुम ये सोचोगे कि मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ, सही, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो दिस इज समथिंग जो हमारे पास एक्चुअल में हमारे आर्टिकल को, रिपोर्ट को, जो भी हमारे पास टॉपिक है उसको एक अटेंशन दिलवाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव टोन एंड रजिस्टर दैट वी विल इंशाल्लाह कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी हमारे पास ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही है इस वीडियो को, सो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा एंड करेंगे। हावेवर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।